देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है और बीएल तथा सीएल उसकी माध्यिकाएं। तो सिद्ध कीजिए कि 4bl का स्क्वायर प्लस cl का स्क्वायर किसके बराबर है? 5bc के स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहली बात हमें दिया गया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए समकोण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे पहले समकोण। तो समकोण त्रिभुज में कोण ए समकोण, तो यहां पर होगा समकोण, इसे बोलेंगे। अब बी और सी, बी को यहां मान लीजिए ग्रुप और सी को यहां। अब वो बोल रहा है बी एल और सी एम उसकी माध्यिकाएं। बी एल, तो बी एल माध्यिका, यानी बी एल माध्यिका मतलब क्या? एल कहां पर होगा? ए सी पर। लेकिन एल जो होगा वो ए सी का मध्यबिंदु होगा। तो बी एल एक माध्यिका बी एल है और दूसरी माध्यिका सी एम। जो बिंदु एम होगा वो भुजा ए बी पर होगा। तो यहां लिख देंगे एम सी एम। तो हम पता क्या लगा कि बी एल और सी एम दो क्या है? माध्यिकाएं। तो सबसे पहली बार सवाल को हल करते समय हम लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है कि एबीसी एक समकोण है जिसमें कोण ए समकोण है, या त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बीएल तथा सीएम क्या माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज एबीसी में बीएल तथा सीएम माध्यिकाएं हैं, ठीक है। ये माध्यिकाएं दिया है, ठीक है। और कोण ए समकोण है वो तो पता ही है लोगों को, और सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? 4 इंटू बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर 5 बी सी का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए अब अगली जो प्रक्रिया होगी हमारी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति क्या देखेंगे? हमें लाना क्या है? बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। बी एल, तो बी एल किस त्रिभुज के अंतर्गत आता है? त्रिभुज बी ए एल। और बी ए एल एक क्या? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज जो बी ए एल है हमारे पास, इस त्रिभुज बी ए एल में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ए एल में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी ए एल में कर्ण कौन सा भुजा होता है? कर्ण जो होता है वो समकोण के सामने वाली भुजा। तो समकोण के सामने कौन सी भुजा आ रही है? बी ए एल त्रिभुज के अंतर्गत बी एल। तो बी एल का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब और आधार के वर्ग के बराबर। तो बी ए एल में बी एल कर्ण है और लंब हमारा ए बी होगा और आधार ए एल। तो लंब और आधार का वर्ग का मतलब ए बी का वर्ग और प्लस आधार ए एल का वर्ग। इसे बना देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग? अब सी एम। तो सी एम ये है, तो सी एम क्या है? त्रिभुज एम ए सी की एक भुजा है जो कि एम ए सी एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में सी एम क्या कहलाएगा? हमारा कर्ण कहलाएगा। तो बिल्कुल सेम इसी त्रिभुज की तरह हम लोग त्रिभुज एम ए सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एम ए सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज एम ए सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा हमारा? सी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस में है, पाइथागोरस में कहती है कर्ण का स्क्वायर जो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो सी एम का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए एम के स्क्वायर और प्लस ए सी के स्क्वायर के योगफल के बराबर। समीकरण नंबर 2। लेकिन हमें सिद्ध करना है बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का, बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। तो हम पता है समीकरण 1 और 2 हम जोड़ दे तो हमें बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं हम लोग? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
जब समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, बी एल का स्क्वायर और प्लस सी एम का स्क्वायर, अब बराबर, ये एलएचएस में था, मतलब जोड़ी एलएचएस। अब दोनों समीकरणों के आरएचएस जोड़ेंगे तो आरएचएस में क्या दे रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर और ए बी, तो ए बी तो पूरी हो है, इसको मैच रखेंगे, ए बी का स्क्वायर और प्लस ए एल। तो ए एल का मतलब क्या है, एल क्या है, ए सी का मध्यबिंदु, क्योंकि बी एल और सी एम माध्यम है, तो एल हमारा ए सी का मध्यबिंदु है, तो ए एल जो है पूरे ए सी का आधा होगा। तो जो हमारे पास ए एल है उसको हम क्या, 1/2 आधा है, ए एल किसका आधा है, ए सी का, तो ए एल के स्थान पर 1/2 ए सी लगा सकते हैं हम लोग, ए एल का स्क्वायर 1/2 ए सी पर भी स्क्वायर प्लस ए एम। अब ए एम, एम हमारा मध्यबिंदु है ए बी का, जब एम ए बी का मध्यबिंदु होगा तो ए एम के स्थान पे क्या लगा लेंगे, 1/2 ए बी, तो ए एम के स्थान पर आ जाएगा 1/2 ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी एल का स्क्वायर और प्लस सी एम का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर सी सी, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ 1 मान लें, इसके नीचे 1 मान लें, तो हमारा बी एल का स्क्वायर और प्लस सी एम का स्क्वायर ऐसे चलेगा, इससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम लोग। अब इन सबके हरों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, तो 1 चौक 4, तो 4 एकम 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 भाग 4 में 1 बार जाएगा, तो 1 का एसी में ए सी स्क्वायर, 4 एकम 4, तो 1 का ए बी में ए बी स्क्वायर, 1 चौक 4, 4 बार जाएगी, 4 एकम 4 ए सी स्क्वायर। अब 4 हमारे पास इधर भाग में है तो इसे हम एलएचएस में लेकर आएंगे, तो किस बार गुणा में आएगा, तो 4 यहाँ 4 का गुणा बी एल के स्क्वायर प्लस सी एल के स्क्वायर में हो जाएगा। तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, 4 गुणा बी एल का स्क्वायर और प्लस सी एम का स्क्वायर। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 4 ए बी का स्क्वायर और 1 ए बी स्क्वायर, ये 4 ए बी स्क्वायर और 1 ए बी स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएंगे, 5 ए बी स्क्वायर, तो 5 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 1 ये है और 4 ए सी स्क्वायर ये है, तो 4 ए सी स्क्वायर और 1 ए सी स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 5 ए सी स्क्वायर, यहाँ लगा देंगे 5 ए सी स्क्वायर, ठीक है, समझ लीजिए। तो हमारे पास जो आंसर आना था वो 4 ब्रैकेट में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर था, ठीक है। तो एलएचएस आ चुकी है, हमें आरएचएस में क्या लेकर आना है, 5 बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से लेकर आएंगे, तो बी एल का स्क्वायर और प्लस सी एम का स्क्वायर और 5 हम लोग कॉमन लेंगे दोनों से, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। तो हमें किस चीज से मतलब है, एलएचएस तो आ चुकी है, आरएचएस आना हम लोगों को 5 भी आ चुका है, हमारे पास सिर्फ बीसी। अब बीसी यहां पर किस तरीके से लेकर आएंगे देखेंगे, बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर 5, अब ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, ये त्रिभुज एबीसी जो है ना, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ए बी लंब है और ए सी आधार है, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, अगर समकोण त्रिभुज कोई दिया हुआ है तो उस समकोण त्रिभुज के लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योगफल किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योगफल जो होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी लंब है और आधार होगा, ए बी लंब और ये आधार होगा, तो इस त्रिभुज का कर्ण कौन सा होगा, बीसी। तो हम लोग इन दोनों को हटाकर लगा देंगे सीधे एबीसी वो सर बीसी का वर्ग, ठीक है। तो हमें ये आंसर आना था, ये आंसर आना था हम लोगों को, तो सिद्धम यानी यही सिद्ध करना था, ठीक है।